जब भी रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने दो केस लिया है, दो रेजिस्टेंस लिया है। सो टू रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड इन सीरीज। सो एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और इन दोनों के जो अक्रॉस है कितने वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, ये V वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस तब कहा जाएगा, कंसेप्ट यह है कि दो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में तब होगा जब दोनों के अक्रॉस करंट जो हो वो सेम हो। सो इससे पास अब देखिए ये दोनों मिल करके कोई इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तैयार करेंगे। सो ये दोनों मिल करके जितना करंट ड्रॉ करेंगे इनको रिप्लेस करके मैंने उतना ही का एक रेजिस्टेंस ऐसा लगा दिया जिसने सेम वोल्टेज के बैटरी से सेम करंट एक्सट्रैक्ट किया है। सो मान लिया कि टोटल करंट कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है, I। सो I करंट यहां से आया है तो एक ही रास्ता है आने का। सो यही करंट यहां से पास होगा और यही करंट R1 से भी पास होगा, R2 से ही पास होगा। इसका मतलब है कि दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू करंट सेम है, तो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है बट पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब ये जो V वोल्ट का जो बैटरी है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसके क्रॉस पोटेंशियल जनरेट हुआ V1 तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V2। सो हम लिख सकते हैं कि यही वाला पोटेंशियल दो भागों में बटा है। सो V कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2। अब ये V कैसे निकालेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस जितना करंट ड्रॉ करने उतना ही इनका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेगा। तो मैंने मान लिया कि इनका जो इक्विवेलेंट है वो R इक्विवेलेंट है और बैटरी सेम कनेक्टेड है और चूंकि इक्विवेलेंट है इसका मतलब जितना ये दोनों मिलकर के करंट ड्रॉ कर रहे हैं उतना ही करंट ये ड्रॉ करेगा। सो ये भी कितना ड्रॉ कर रहा है, I। तो यहां से भी कितना पास होगा, I। अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो V लिख सकता हूं मैं I इंटू R इक्विवेलेंट। तो यही लिख दिया V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट। और यहां से V1 कैसे लिख दिया ओम्स लॉ लगा के, करंट पासिंग इज I सो I इंटू R1 और यहां पे करंट पासिंग इज I सो I इंटू R2। कॉमन लिया, I को I खा गया, R इक्विवेलेंट कम्स इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो सीरीज का कंसेप्ट था कि करंट रिमेन सेम। सो R इक्विवेलेंट कितना आया, R1 प्लस R2। ये तो दो रेजिस्टेंस की कहानी थी। अगर यही कॉम्बिनेशन n रेजिस्टेंसेस का हो तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस n हो, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, सो R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन Rn। अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल अमाउंट के हो जाए, R हो जाए, तो जोड़िए R प्लस R प्लस R प्लस R। सो n रेजिस्टेंस है, सो R प्लस R 2R, R प्लस R प्लस R 3R। अगर n टाइम जोड़ेगा ये हो जाएगा NR। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज NR।